आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को हम सीखें और आज का विषय एक ऐसे पाप के बारे में है जो हम में से बहुत से लोग करते हैं, लेकिन करने के बाद हमें एहसास तक नहीं होता है कि हमने गलत किया है, हमने पाप किया है। हम उसको इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और वो पाप का नाम है कुड़कुड़ाना या ग्रम्बल करना। बहुत सारे लोग इस पाप के शिकार हो चुके हैं। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं कि कुड़कुड़ाना एक पाप है। पुराने नियम में जब इजरायली लोग जंगल से होकर वायदे के देश में जा रहे थे, बहुत से वक्त वो लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया। और हम बाइबल में पढ़ सकते हैं इनके इस पाप के कारण परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं था और वो लोग वायदे के देश में पहुंच नहीं पाए, अर्थात बहुत सारे लोग जंगल में ही ढेर हो गए। तो हम समझ सकते हैं कि कुड़कुड़ाना कितना गंभीर पाप है। आज हम लोग मिलकर सीखेंगे कि हम लोग हमारे जीवन में क्यों कुड़कुड़ाते हैं, कुड़कुड़ाने के पीछे हमारा क्या कारण या क्या वजह है। तो हम लोग मिलकर 6 बातों की ओर ध्यान लगाएंगे। सबसे पहली बात यह है, जब हमारी इच्छा पूरा नहीं होता है, जब हमारा डिजायर वहां पर पूरा नहीं होता है, उस समय पर हम लोग गुस्से में या निराशा में आकर कुछ कुछ बातें बोल देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इजरायलियों के जीवन को अगर हम देखेंगे, इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने भोजन के लिए मन्ना का प्रबंध किया था। हर दिन सुबह प्रभु उनके लिए मन्ना भेजता था, लेकिन इजरायली लोग एक समय पर आए और वो लोग मन्ना से खुश नहीं था। उनके जीवन में दूसरा एक डिजायर आने लगा कि हमें आज मीट खाना है, हम लोगों को मीट नहीं मिल रहा है, हमको नॉनवेज नहीं मिल रहा है, और इसलिए वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। वो लोग बोलने लगे कब तक हम ये मन्ना खाते रहेंगे, और इस कारण परमेश्वर उनसे अप्रसन्न था। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी हम बहुत सारे प्लान्स, आइडियाज, एम्बिशंस हमारे लिए रखते हैं और बहुत से वक्त वो पूरा होता है और कभी कभी वो पूरा नहीं होता है। जब पूरा नहीं होता है वहां पर हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हो सकता है आपने अपना फैमिली के लिए एक दिन शाम के लिए कुछ प्लान बनाया, उसी दिन आपके जीवन साथी ने दूसरा प्लान बनाया और उनका वो प्लान वहां पर पूरा हुआ। तो आप अपने आप में इस प्रकार नहीं सोचना है मेरा कोई वैल्यू नहीं है, कोई मेरी बातें सुनता नहीं है, मुझे कोई इज्जत देता नहीं है, फालतू में इस घर में रहता हूँ, कि इस प्रकार की बातें हमारे मुंह से नहीं निकलना है, ना हमारे मन में आना है। हो सकता है आपके बच्चों के लिए आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच कर रखा होगा, लेकिन वो लोग कुछ और रास्ते में चल रहे हैं। आपने सोचा होगा इंजीनियर बनना है, वो लोग सोच रहे होंगे कि हमें टीचर बनना है। उस समय पर कुड़कुड़ाना नहीं, लेकिन कहना कि प्रभु आपकी इच्छा हमारी जीवन में पूरी हो जाए। हमारे मसीही जीवन में हमारी इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारी जीवन में पूरा होना है। जब इस प्रकार के एक एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारे जीवन में हम कभी भी कुड़कुड़ाएंगे नहीं। दूसरी बात, हम लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं? जब हम हमारे जीवन में संतुष्ट नहीं है, तब हम कुड़कुड़ाने लगते हैं। हमें लगता है हमारे पास इस चीज़ की कमी है, वो हमारे परिवार में नहीं है, ये हमारी नौकरी में नहीं हो रहा है। हम लोग संतुष्ट नहीं हैं और उस कारण हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। फिलिपियों के पत्री 4 अध्याय और 11 और 12 आयत में पौलुस इस प्रकार लिखता है। यहाँ पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ, उसके दूसरे लाइन से मैं पढ़ रही हूँ। मैंने सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में मैं संतोष करूं। इंग्लिश में लिखा है उसी में मैं संतुष्ट रहूं। पौलुस कहता है मैंने सीखा है कि हर एक सिचुएशन में मुझे संतुष्ट रहना है। कैसे सिचुएशन में? उसकी 12वीं आयत को हम देखेंगे। मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है कि मैंने हर सिचुएशन में जीने के लिए मैंने सीखा हूं कि मुझे संतुष्ट रहना है। चाहे मैं भूखा हूं, चाहे मैं घटी में हूं, चाहे मेरे पास सब कुछ है, हर एक सिचुएशन में मैं संतुष्ट रहने सीखा हूं। इसका मतलब संतुष्टि हमारे जीवन में अपने आप नहीं आता है, हमें सीखना है। जब हमारे जीवन में कुछ कमी घटी होता है या कुछ बढ़ोतरी के लिए हमारे जीवन में देरी हो जाता है, तभी भी हमें प्रभु के सामने संतुष्ट होना चाहिए।
जब हम ये सोचेंगे, जब हमारे अंदर इस बात का एहसास होगा कि जो कुछ हम हैं वो प्रभु का अनुग्रह है, तब हम हमारे जीवन में संतुष्ट रहेंगे। तब दूसरी बातों के उस लालसा में आकर असंतुष्ट होकर हम लोग कुड़कुड़ाने नहीं लगेंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पौलुस के समान बोलने पाए कि हर दशा में मैं संतोष करने और संतुष्ट रहने सीख गया हूँ, तब जरूर प्रभु हमें आशीष देगा और हम लोग कुड़कुड़ाने वाले पाप से दूर रहेंगे। तीसरी बात, हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं? हम देख सकते हैं हमारे जीवन में बहुत से वक्त हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, और जब हम लोग हमारी तुलना दूसरों के साथ करते हैं तब हमें पता चलता है कि वो लोग हमसे अच्छे हैं, तब हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। इजराइलियों के भी जीवन में यही हुआ। गिनती के किताब उसका 11वीं अध्याय और उसकी 5वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। इजरायली लोग जब जंगल में थे वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। वो लोग मूसा के खिलाफ बोलने लगे कि जब हम मिस्र में रहते थे तब हम लोग सेंध मेंथ में खीरा, खरबूजा, प्याज, लहसुन सब कुछ खाते थे, अब हमारे पास कुछ नहीं है। इजरायली लोग क्यों कुड़कुड़ा रहे थे? क्योंकि वो लोग अपना लाइफ को कंपेयर कर रहे थे। जब वो लोग मिस्र में रहते थे तो वो लोग ऐसे थे, जब अभी जंगल में रह रहे तो ऐसे हैं, और इसीलिए वो लोग कुड़कुड़ाने लगे कि तब हमारे पास था, अब हमारे पास नहीं है, कहाँ पर हमें फंसा दिया, कौन से परिस्थिति में हम आ गए, इससे अच्छा हम वही मर जाते हैं। देखिए मेरे प्रियो, जब हम हमारी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे ऐसा संभावना है कि हम लोग कुड़कुड़ाने लगेंगे। जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के जीवन साथी को देखते हैं, तब हम सोचने लगते हैं कि हमारे ही साथ ऐसा होना है, हमारा ही जीवन साथी हमको समझते नहीं है, हमारे ही घर में पैसों की कमी है, देखो उनके पति कैसे कमाता है, कैसे उनके बच्चे अच्छे से रहते हैं, और फिर हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि हाय मुझे इसी परिवार में आना था, क्यों मेरे साथ ऐसे होना था, और हम लोग प्रभु के खिलाफ बोलने लगते हैं। ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जहां कहीं हमें रखा है एक मकसद के साथ हमें रखा है। इस बात को हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग क्या करने लग जाते हैं? कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ये सीखना है कि हमारे लाइफ्स को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। प्रभु ने मुझे और आपको स्पेशल बनाया है, तो हम अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। प्रभु ने हम सबको अलग बनाया है, यूनिक बनाया है। प्रभु ने हम सबके लिए अलग अलग योजना रखा है। इसलिए अगर हम लोग अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लगेंगे तब हमारा जीवन सफल नहीं होगा। आपके बच्चों को दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर नहीं करें। ऐसा ना कहे कि उनके बच्चों क्लास में फर्स्ट आ रहे, अच्छे मार्क्स आ रहे, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तुम लोग कुछ नहीं करते हैं, तुम लोग जो है हमें बदनाम कर कर रखेंगे। इस प्रकार जो है हमें बोलना नहीं है, लेकिन समझना है कि हर एक जन प्रभु के नजर में निराला है, यूनिक है, अलग है, और प्रभु सबको आशीष देगा। अगला कारण हम क्यों कुड़कुड़ाते हैं? बहुत से वक्त हमारे अंदर बलवा करने का एक स्वभाव है, रिबेल करने का एक स्वभाव है, क्योंकि हम लोग ढीठ हो जाते हैं और उस समय पर हम लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। हम देख सकते हैं मरियम और हारून ने मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाया। क्यों कुड़कुड़ाया? क्योंकि वो लोग जो है मूसा के पत्नी से खुश नहीं थे, और उस समय पर मरियम बोलने लगी कि क्या परमेश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है? परमेश्वर ने क्या हमसे बात नहीं किया है? मरियम बोल सकती है मैं तो एक वर्शिप लीडर हूँ, मरियम बोल सकती है मैं एक नबिया हूँ, प्रोफेटस हूँ, हारून बोल सकता है मैं एक याजक हूँ। लेकिन फिर भी वो लोग जो है ये सारे पदवी के बावजूद उनके अंदर बलवा करने का एक स्वभाव था। मूसा को और उनके जीवन साथी को एक्सेप्ट करने का एक मन नहीं था, बलवा किया और प्रभु के खिलाफ वो लोग कुड़कुड़ाया, और जिस कारण परमेश्वर का दंड उन पर आया। मेरे प्रियो, बहुत से वक्त हम लोग भी बलवा करते हैं। हम लोग जो है बातों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, हम रिबेल करते हैं और जिस कारण हम लोग कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहती हूँ, मान लो आपके चर्च के पास्टर ने आपसे कहा कि समय से पहले आपको कलीसिया आना है,
और हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा एक आदत है कि कलीसिया में आराधना शुरू होने के 5 मिनट बाद आप पहुंचते हैं। तो आप क्या मन में सोचते हैं जब बार बार आपके पास्टर बोलते हैं कि समय पर आना है? हो सकता है आप सोचते होंगे क्या समय पर आना है, क्यों समय पर आना है, 5 मिनट ही तो लेट हो गया। वो लोग अपने आप को क्या समझते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या प्रॉब्लम हुआ? मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हमको लगता है हमारे मन में होने वाली बातें कोई नहीं समझता, लेकिन परमेश्वर जानता है हमारी मन की बातें। इसलिए हमें याद रखना है, हमें बलवा नहीं करना है। जो अधिकारियों को प्रभु ने हमारे लिए रखा है, जो मसीही अगुओं को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उनके खिलाफ कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। मैं जब ये बात बोलती हूँ, मैं झूठा शिक्षक या झूठे उपदेश को लेकर नहीं आ रही, उसके खिलाफ तो हमें बोलना ही है। लेकिन जब प्रभु के दास दासियाँ हमें करेक्ट करते हैं, हमें समझाते हैं, तो उस समय पर आप लोग बलवा कर कर कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि ये प्रभु के खिलाफ एक बहुत बड़ा पाप है। और अगर आपने ऐसे किया है तो अभी भी वक्त है, प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे मैं इस प्रकार कभी भी कुड़कुड़ाऊंगा नहीं या कुड़कुड़ाऊंगी नहीं। प्रभु ज़रूर आपको आशीष देगा। अगला कारण हम लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं? बहुत से वक्त हमारे जीवन में हम चेक करके देख सकते हैं कि हम लोग दूसरों की आशीष से खुश नहीं हैं और इसलिए हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम दूसरों के घर में देखते हैं, अच्छा उनके घर में बड़ा फ्रिज आ गया, हमारे घर में छोटा फ्रिज है, तो हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, प्रभु कब तक हम लोग मेहनत करेंगे, कब तक हमें प्रार्थना करना है, हमारे घर में आशीष क्यों नहीं आ रहा है, उनके घर में आशीष आ रहा है। मतलब हमें इस बात का प्रॉब्लम है कि उनके घर में ज़्यादा आशीष आ रहा है और इसलिए हम लोग कुड़कुड़ाते हैं। हो सकता है हमें बड़ा फ्रिज की ज़रूरत ना भी हो, लेकिन फिर भी हम लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि दूसरों के घर में आशीष आ रहा है। बाइबल में से एक उदाहरण को आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। जब यीशु मसीह ने जक्कई से मिला, यीशु ने जक्कई से कहा कि मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूँ। उस समय पर जक्कई बड़े खुशी के साथ यीशु को अपने घर में लेकर जा रहे हैं, लेकिन उस समय पर जितने लोग खड़े थे वो लोग कुड़कुड़ाने लगे। वो लोग बोलने लगे, यीशु कैसे एक पापी के घर जा रहा है। मतलब लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि यीशु मसीह जक्कई के घर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारे लाइफ्स में भी बहुत से वक्त हम ऐसे ही करते हैं। जब दूसरे हमसे ज़्यादा आशीषित होते हैं, कभी कभी हम लोग खुश नहीं हैं और हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, क्यों उनको ही आशीष मिल रहा है, क्यों मुझे आशीष नहीं मिल रहा है, क्यों मेरे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार का सोच भी, कभी कभी आप बोलते नहीं होंगे, लेकिन सोच भी आना जो है गलत है। हमारे मसीही जीवन में जब दूसरे आशीषित होते हैं, हमें भी आनंदित होना है, हमें भी प्रभु को धन्यवाद देना है, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही परिवार के लोग हैं। प्रभु में हम लोग एक परिवार है। तो दूसरों की खुशी देकर जलना नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, लेकिन हर विषय में प्रभु को धन्यवाद देना है। लास्ट विषय, हम लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं? बहुत से वक्त हमारे जीवन में पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है। हमें लगता है कि सारी बातें हमारे जीवन में टाइम टू टाइम फटाफट होना चाहिए, और जब नहीं होता है तब हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लो आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आप बस की इंतज़ार कर रहे हैं और बस लेट हो गई। तुरंत क्या करते हैं हम लोग? हमारे अंदर धीरज नहीं है, हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, ये बस वाले, ये लोग ऐसे ही हैं, टाइम पर नहीं आते हैं, वो है देखो हमको भी देर करा रहे हैं। हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। बहुत से वक्त हो सकता है आप अपने घर के एक इंसान के लिए, एक परिवारजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग उद्धार में आए, लेकिन काफ़ी सालों से प्रार्थना करने के बाद भी वो लोग उद्धार में आए नहीं होंगे। तब हमारे जीवन में प्रभु क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कितना प्रार्थना करूं, आप क्या मेरी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहे हैं? देखो वो परिवार में कितने जल्दी लोग विश्वास में आ रहे, हमारा परिवार में इतना प्रॉब्लम क्यों? कर कर हमारे मन में विचार तक नहीं आना है। परमेश्वर अपने समय में हमारे जीवन में सब कुछ खूबसूरत बना देगा, बस हमें इंतजार करने की जरूरत है। धीरज पवित्र आत्मा का एक फल है। देखिए, एक परिपक्व मसीही के जीवन में आत्मा का फल दिखाई देता है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। तो अगर आपके जीवन में धीरज की कमी है, इसका मतलब है कि हमें बहुत ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत है। फल किसके अंदर दिखता है? उसी के अंदर जो बढ़ता है, उन्हीं के जीवन में फल उत्पन्न होता है। तो हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु हमारी धीरज की कमी के कारण अगर हम लोग कुड़कुड़ा रहे हैं तो हमें माफ़ कर देना। इंतज़ार करने, प्रभु आप हमें सिखाना, पेशेंस आप हमारे अंदर देना, और प्रभु ज़रूर आपको हेल्प करेगा।
हमने अब तक सीखा कि हम लोग क्यों कुड़कुड़ाते हैं, क्या रीजंस है। तो हमें चेक करना है कौन सा रीज़न हमारे जीवन में है और उसको चेंज करना है। अगर आपके जीवन में कुड़कुड़ाने का समस्या है तो आप प्रभु से हेल्प को मांग लीजिए। प्रभु पवित्र आत्मा ज़रूर आपका मदद करेगा। अगर हमें कुड़कुड़ाना नहीं है तो साथ में हमें क्या करना है? कुड़कुड़ाने का ऑपोजिट है प्रभु को धन्यवाद देना। जब हम प्रभु को धन्यवाद नहीं देते हैं हम कुड़कुड़ाते हैं। तो जब हम कुड़कुड़ाना नहीं चाहते हैं तब हमें क्या करना है? हमारी जीवन में हर बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, हर बात के लिए धन्यवाद करो। देखिए मेरे प्रियो, हो सकता है हम जैसे सोचते वैसा नहीं होता है, तब भी प्रभु को धन्यवाद देना है। हमारे उठना, हमारा बैठना, हमारे काम करते समय, हमारे गाड़ी चलाते समय, हमारे खाना बनाते समय, हमारे नहाते समय, कपड़े धोते समय, हर समय हमारे मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। अगर आप सोफे पे बैठे हैं और उसके बाद आप उठ रहे हैं, धन्यवाद यीशु बोलकर आप उठिए। आप अगर बैठ रहे हैं तो धन्यवाद यीशु बोलकर बैठिए। पानी पी रहे तो धन्यवाद यीशु बोलकर पानी पीजिए। इसको एक आदत बना दीजिए। ये हमें सीखना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में ऐसे आदत को हम डालेंगे कि हर बात में हम धन्यवाद करें, तब हमारे जीवन में हम निराश नहीं होंगे और हम लोग कुड़कुड़ाने वाले लोग नहीं बनेंगे। मेरे प्रियो, कुड़कुड़ाना एक पाप है जिसके कारण आप स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम लोग सीखेंगे। एक परिपक्व मसीही इंसान, एक मैच्योर क्रिश्चियन को हम कैसे समझ पाएंगे, कैसे हम जान पाएंगे? उनके जीवन में कुड़कुड़ाना नहीं होगा, लेकिन उनके जीवन में हर बात के लिए वो लोग धन्यवाद देते रहेंगे। देखिए मेरे प्रियो, पौलुस जब लिखता है कि हर बात में धन्यवाद करो या सदा आनंदित रहो, जब लिखा है उस समय पर पौलुस जेल में था, जंजीरों में था। ऐसे परिस्थिति में कैसा एक इंसान ये लिख सकता है कि सदा आनंदित रहो? वो तब हो सकता है जब वो इंसान प्रभु की ओर अपने आंखों को उठाकर हर विषय के लिए धन्यवाद देता है। तो आज मैं आपको एनकरेज करूंगी, आपके लाइफ में अगर आप कुड़कुड़ा रहे हैं, प्रभु से कहिए, प्रभु आई एम सॉरी, मैं गलत हूँ, मुझे माफ़ कर देना और आइंदा मैं कुड़कुड़ाना नहीं चाहता। प्रभु आप मेरी मदद करना और ये भी मदद करना कि हर विषय में मैं आपको धन्यवाद करूं। अगर आप सच्चे दिल से प्रभु से मांगोगे तो प्रभु आपका हेल्प करेगा और आज से लेकर इस पाप से आप दूर रहिए। प्रभु आपको ज़रूर आशीष देगा। एक आयत आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 14 और 15 इस प्रकार लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। जो भी आप करते हैं उसमें कुड़कुड़ाना नहीं है, लेकिन हर बात के लिए धन्यवाद देना है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत के जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अगर हम लोग प्रभु के लिए एक दीपक बनना चाहते हैं तो हमारे लिए कंडीशन ये है कि हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो। आप ड्यूटी जाते हैं, आप परिवार को संभालते हैं, आप एक्स्ट्रा काम करते, कुछ भी आप करो, आप बिना कुड़कुड़ाए करो और प्रभु आपको आशीष देगा। एक छोटी सी प्रार्थना आपके लिए करना चाहती हूँ। स्वर्गीय पिता, आज के इस स्टडी के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनें जो इस बात को सुन रहे हैं, प्रभु मैं दुआ करती हूँ, प्रभु इनके जीवन में अगर इन लोग कुड़कुड़ाते हैं, प्रभु जी इन्हें माफ़ कर दीजिए प्रभु जी, और आगे के दिनों में बिना कुड़कुड़ाए हुए रहने के लिए आप इनको मदद करना परमेश्वर। आपकी आशीष का हाथ इनके साथ रहने पाए, हर बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करने वाले बन जाए। प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।